आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। सनातन सत्य, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत सनातन सत्य देना चाहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ देना चाहते हैं, सार्वभौम सत्य देना चाहते हैं, इस ब्रह्मांड की अल्टीमेट रियलिटी देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? कि आपको शाश्वत सुख, परमानेंट सुख, ऐसा सुख मिले कि जिसके बाद में कोई दुख आए नहीं। वह इस जन्म में पूरा न मिले तो उस सुख की आने वाले जन्मों में नींव लग जावे। इसीलिए यह कार्यक्रम आपको दिखाया जाता है और इस कार्यक्रम में हम नए नए एपिसोड प्रतिदिन प्रेषित करते हैं और कोई भी पुराना एपिसोड रिपीट नहीं किया जाता है। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन किसे कहते हैं? जिससे चिंतन किया जाता है उसको मन कहते हैं, माइंड कहते हैं। माइंड और जो हमारा ये चित्त है, दोनों अलग अलग होते हैं। माइंड का कार्य होता है कि चिंतन करना, सोचना, विचार करना, ये सब मन का काम है। और मनन के पहले और मनन के बाद में मन नहीं होता है, केवल मनन के समय ही मन होता है। जब आप सोचने लगते हैं तभी आपका मन जो है पैदा होता है। इसका मतलब है कि मन एक टेम्परेरी वस्तु है और उस टेम्परेरी वस्तु को पैदा किया जाता है, उसको समाप्त भी किया जाता है। इसीलिए जो मुक्ति की साधना है वह मन से अमन की साधना है। यानी जितने भी हमारे विचार आते हैं मन के माध्यम में, वो स्थायी रूप से निर्विचारता की अवस्था होती है, वो हमारे मुक्ति की अवस्था होती है, वह हमारे सेल्फ रियलाइजेशन की अवस्था होती है। क्योंकि आत्मा को विचार करने के लिए, सोचने के लिए, ज्ञान दर्शन देने के लिए उनको किसी भी शब्दों की बाहरी सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। वह तो प्रत्यक्ष जो है ज्ञान दर्शन वाली होती है। तो ये मन, सारा रोल मन का ही है। और हमारे पिछले जन्म के जितने भी कर्म जो हमने भाव कर्म डाले हैं, वो भाव कर्म इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म बन करके और हमको प्रारब्ध और उदय के अधीन जो है सुख दुख की अनुभूति कराते हैं। तो वो सारा जो उदय भाव और प्रारब्ध भाव है सबसे पहले मन में उतरता है, सबसे पहले चिंतन के अंदर आता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर आपको मन वचन काया से मुक्त रहना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जो कुछ भी आपका प्रारब्ध और उदय चिंतन के माध्यम से चल रहा है उसके साथ जुड़ो मत। हम उसके साथ नहीं जुड़ करके, जुड़े नहीं का अर्थ क्या हो गया? मात्र उसको जानो और देखो। जानने देखने से वो सारा भुगतान अपने आप होता रहेगा। और हम क्योंकि उससे मुक्त रहे और हम उससे जुड़े नहीं हैं, तो नहीं जुड़ने से जो राग द्वेष का डिस्चार्ज चल रहा है और उसके अंदर नहीं जुड़ने की वजह से नया राग द्वेष नहीं जुड़ा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। जो आज का विषय ये है कि कटौती में गंगा का अर्थ ये है कि पूरी गंगा को एक छोटी सी कटोरी में उतार दिया।
यानी पूरे सागर को एक गागर के अंदर डाल दिया। जो गागर में पानी जो हम सागर से लाते हैं वह पानी गागर का वह पानी जो है सागर का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए गागर में सागर भरने का अर्थ होता है कि अति संक्षेप करना। तो मन जब हमारा चंगा है, चंगा का अर्थ मन अगर प्रसन्न है, प्रसन्न मन का अर्थ होता है कि हमारे जितने भी विचार है वो सकारात्मक विचार है, हमारे भाव है वो शुभ भाव या शुद्ध भाव है, अशुभ भाव या अशुद्ध भाव हमारे नहीं है। तो उस स्थिति के अंदर मन बहुत प्रसन्न होता है। और मन के बारे में तो जो योगी पुरुष होते हैं, मन के बारे में कितनी सुंदर बात कही गई है कि चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए जोई शहंशाह। इच्छा मिट गई तो मन बेपरवाह हो गया। यह चिंतन करने वाला मन चिंता मुक्त हो गया। और जिनको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह। शहंशाह वह होता है कि जिसको इस दुनिया की कोई भी भौतिक वस्तु, यश है, पद है, प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं चाहिए। इसीलिए वो फक्कड़ होते हैं और उनके चरणों के अंदर बड़े बड़े कुबेरपति, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग उनके चरणों में नमन करते हैं। उनके त्याग को नमन है, उनकी अनाशक्ति को नमन है, उसकी निष्प्रियता को नमन होता है। तो इस तरीके से हमारा मन चंगा हो जाता है तो हम प्रसन्न रहते हैं, मेंटल पीस रहती है। और उस मेंटल पीस के जरिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो वह काम भी बड़ी प्रसन्नता से किया जा सकता है। तो अब देखिए कि मन चंगा जो है वह कैसे रखा जाए। कि दो तरह की एक्टिविटीज़ होती है। एक तो एक्टिविटीज़ जो कि हमारी लायबिलिटी है और वह जन्म से मृत्यु के बीच में हमको करनी ही पड़ती है, बाध्यता है। जैसे कि आपका परिवार है, आपके बाल बच्चे हैं, तो आपकी ये बाध्यता है कि उनका पालन पोषण करना, भरण पोषण करना, उनको शिक्षा देना, उनकी ब्याह शादी करना और उनको पैरों पर खड़ा करना, ये आपकी लायबिलिटी है। तो हम भी इस जीवन के अंदर पूर्व जन्म के कर्मों की लायबिलिटी भुगतान के लिए लेकर के आते हैं। तभी कहा गया है कि ये जो मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, ये जो पुतला मिला है, ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। तो एक तो ये स्थिति चलती रहती है। तो इस स्थिति को तो आप रोक नहीं सकते, आपके हाथ में नहीं है, ये तो कुदरत के हाथ के अंदर है। क्योंकि कोई भी प्राणी जन्म लेते ही वह कुदरत के अधीन चला जाता है, कुदरत पर उसके नियम लागू होते हैं और उसको एक भी अतिरिक्त सांस लेने की स्वतंत्रता जीवन भर तक नहीं रहती है। तो ये जब चल रहा है और हमको पता है कि इसके अंदर हम कुछ कर नहीं सकते, तो उसमें मध्यस्थ रहो, उसके साथ जुड़ो मत, उससे साथ मुक्त रहो। तो मन वचन काया से मुक्त रहना है, वह मन चंगा है। जो कुछ चल रहा है, मान लीजिए कि आपको जो 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो नुकसान तो आपकी नियति थी कि पूर्व जन्म में आपने किसी को नुकसान दिया था, तो इस जन्म के अंदर आपको नुकसान प्राप्त हुआ। ये तो जो है वो एक्शन का रिएक्शन हुआ, ये तो ध्वनि की प्रतिध्वनि हुई। ये भाव कर्म जो है द्रव्य कर्म के अंदर बदले, तो उसके अंदर जो है जो हमने किया वो हमको मिल गया। तो आप उसके अंदर जब आपको नुकसान हो गया है तो आप समभाव रखो, उसके अंदर ज़्यादा परेशान मत हो और उसके अंदर कोई तरह का डिप्रेशन वगैरह नहीं करो। यानी जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको जानते रहो, देखते रहो, उसके मात्र ज्ञाता दृष्टा रहो कि ये फिल्म है जो चल रही है, ये चलती रहेगी और मैं तो इसको देखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ। तो मन चंगा हो गया और मन चंगा होते ही कठौती में गंगा आ गई। कठौती में गंगा आने का अर्थ यह है कि आपके नए कॉज नहीं पड़े,
जब आपके नए कॉज नहीं पढ़ते हैं तो कॉजल बॉडी का विस्तार नहीं होता है, और पूर्व जन्म के अंदर जो आपने कॉजेस, बंच ऑफ कॉजेस डाले थे, इस जन्म के अंदर वो कॉजेस या डिस्चार्ज होते जाते हैं, तो बढ़ोतरी नहीं हुई है बल्कि घटा है। तो आपने इस जन्म के अंदर घटाया है, और कुछ आने वाले जन्मों में घटा करके आप मुक्ति की अवस्था को जा सकते हो। हम जो ये कार्यक्रम सनातन सत्य बता रहे हैं, इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमें मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करना। मुक्ति की अवस्था अभी हमारे इस भरत क्षेत्र के अंदर जो है, केवल ज्ञान कहिए या मुक्ति की अवस्था कहिए या मोक्ष कहिए, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज, साल्वेशन, इमांसिपेशन अभी संभव नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर अवसर्पिणी काल चल रहा है, उसका 5वां आ रहा है। तो इसीलिए ये अभी जो है, जहाँ पर महाविद्य क्षेत्र है, वहाँ सिमंदर स्वामी भगवान हमारे तीर्थंकर विराज रहे हैं, जो कि हमारी सारी सार संभाल करते हैं, हमारी सारना वारणा करते हैं। तो हम वहाँ जाकर के मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। तो आपने यहाँ कॉजल बॉडी को कम किया, और आपने जो शुद्ध भाव डाले, आप प्रतिक्षण, कटौती में गंगा का अर्थ ये है कि आप प्रतिक्षण जो है ये नए भाव डालते रहो, जो कि शुद्ध भाव है। शुद्ध भाव है मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्त होना है। सिमंदर स्वामी भगवान से जो है आप आशीर्वाद प्राप्त करो कि हे प्रभु, मेरा अगला जन्म आपके चरणों में हो, मुझे मुक्त होना है, और मेरे में तीव्र इच्छा है मुक्ति की। देखिए, ऐसा कहा जाता है, वेर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह रहा वहाँ रहा। तो अपने जो है, अपने आप में तीव्र भावना पैदा करो। जब तीव्र भावना पैदा हो जाती है तो वह कार्य बड़ा आसानी से हो जाता है। आपने कभी देखा होगा कि आपके भीतर कोई कार्य करने का जज्बा खड़ा होता है, तमन्ना खड़ी होती है, इच्छा खड़ी होती है, और तो आप उस काम में पूरा इंटरेस्ट लेते हो। तो ठीक इसी तरीके से हमारा सनातन सत्य है, मुक्ति के इर्द गिर्द घूमता है, और हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम के केंद्र में चेतना है। मुख्य बात यह है कि ये दो मुख्य सिद्धांतों को लेके चलता है कि केंद्र के अंदर शुद्ध आत्मा स्वरूप है, जो मूल अवस्था में वह हर जीवित प्राणी के अंदर मौजूद है, और उसके साथ साथ में उसको जो शरीर मिला है वो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए है। तो वह अपना भुगतान चलता रहता है, यानी एक तो हो रहा है, जो हमारी पिछली लायबिलिटी वो हो रही है, तो उसको होने दो, उसको मात्र आप जानो और देखो। जब आप उससे मुक्त रहोगे, जब आप उससे नहीं जुड़ोगे, तो नया कॉजल, नया चार्ज जो है वह नहीं होगा। उसकी जगह आप शुद्ध भावना करते रहो कि मैं जो है शाश्वत सुख को प्राप्त करूं, मैं अपने स्वरूप को प्राप्त करूं। जो व्यक्ति अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, सेल्फ रियलाइजेशन कर लेता है, अपनी आत्मा का एहसास 360 डिग्री तक कर लेता है, फिर उसको करना कोई शेष नहीं होता है। और ये 360 डिग्री तक अपनी आत्मा का एहसास करने का मतलब होता है केवल दर्शन, और केवल दर्शन होने के बाद में पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है, और अगले जन्म के अंदर केवल दर्शन की अवस्था वो केवल ज्ञान में परिवर्तित होकर के वो स्वयं जो है वो व्यक्ति वो इस औदारिक शरीर के अंदर जो है एक भगवान का स्वरूप हो जाता है। जैसे कि भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक साधु जीवन के अंदर जो है वो ज्ञाता दृष्टा की साधना की, वो मन वचन काया से मुक्त रहे। उन्होंने अपने शरीर को वो श्रेय कर दिया, और वो तो अपने आत्मा के अंदर अवस्थित हो गए, वो आत्मा के अंदर खो गए, और उसी का चिंतन करने लगे, अपना रियलाइजेशन करने लगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मुझे क्या कहाँ जाना
है और आखिर मेरा जो है इस आत्मा का क्या अस्तित्व है, आत्मा का क्या गुण है और उस गुण को मैं, उस स्वरूप को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। जब वो उसी के अंदर विलीन हो गए तो उनको जो है वो 12.5 वर्ष की संपन्नता पर 30 वर्ष की उम्र के अंदर उन्होंने दीक्षा ली। 12.5 वर्ष की अवस्था तक जो है वह साधना करते रहे और उनको कुल जो है 30 और 12.5 42 वर्ष की उम्र के अंदर भुवन भास्कर केवल ज्ञान जो है वो प्रकट हो गया और वह भुवन भास्कर ऐसा प्रकट हुआ कि संपूर्ण ब्रह्मांड उसको भूत भविष्य वर्तमान जीव अजीव की हर दशा को देखने लगे। तो वो हमारा उद्देश्य है, वह सनातन सत्य का उद्देश्य है कि हम स्वयं ईश्वर बने और अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करें। और उसके लिए हम जरूरी नहीं है किसी जन्म के अंदर वो स्वरूप को प्राप्त करें, लेकिन नींव तो लगा सकते हैं। हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं, आपको सनातन सत्य के लिए इतना क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि ये सनातन सत्य की नींव अपने स्वरूप को जानने की नींव है। केवल मनुष्य ही लगा सकता है, दूसरा कोई भी प्राणी नहीं लगा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि मोक्ष जाने वाला ये मनुष्य का औदारिक शरीर ही है। जो देव गति के अंदर जो है वो वैमानिक देव, ऊंचे ऊंचे रिद्धि सिद्धि वाले देव है, वो भी जो है ये कामना करते हैं, ये भाव भाते हैं कि हम भी कब मनुष्य योनि के अंदर जावें और मनुष्य योनि के अंदर जो है वो साधना करके, वो ज्ञाता दृष्टा की साधना करके, मन वचन काया से मुक्त रह करके और अपने निज स्वरूप की पहचान करके हम सिद्ध बुद्ध मुक्त करें, वो भी भावना पाते रहते हैं। तो ये हमारे सनातन सत्य का जो है मुख्य उद्देश्य है और उस उद्देश्य के लिए जो है हम आपको अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से जो है आपको बताते हैं। तो भाई और बहनों, हम जो है निष्कर्ष की भाषा में बात करें कि जो हमारे 2 तरह के जगत हो गए, एक तो हो गया हमारा व्यवहार का जगत, जो कि हम 5 इंद्रियों से जिस जगत को देख रहे हैं वो जगत जो है उसके अंदर हमको रहना ही पड़ेगा। कोई कहे कि मैं तो उस जगत में नहीं रहना चाहता, मैं तो हिमालय की गोद में चला जाऊंगा साधना करने के लिए, तो वह कहीं भी जावे, लेकिन उसको जो पूर्व जन्म के जो कर्म उदय और प्रारब्ध है वो तो भोगने ही पड़ेंगे। जब भोगने ही पड़ेंगे तो आप ये मान के चलो कि ये लायबिलिटी किसकी खड़ी हुई है, ये भुगतान जो मुझे करना ये खड़ा किसने किया, ये लोन किसने लिया, ये कर्ज किसने लिया, ये कर्ज मेरा लिया हुआ है। तो अब आप सहर्ष उसको स्वीकार करो और उससे मुक्त रहो। तो मन वचन काया से मुक्त रहना एक साधना हो गई। और दूसरी जो है साधना जो जिसको कि हम रियल पुरुषार्थ कहते हैं, और वो है दृष्टि विज्ञान। दृष्टि विज्ञान का अर्थ हुआ कि आप अपने स्वरूप की साधना करो कि आप कौन हो, और जब स्वरूप की साधना आपके हो जाती है और स्वरूप का आपको संपर्क हो जाता है तो धीरे धीरे आप जो है उसके अंदर आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो आप जो है वो 100% अनुभव को प्राप्त कर सकते हो। और 100% 360 डिग्री का जो अनुभव है वह केवल ज्ञान, केवल दर्शन कहलाता है। तो सनातन सत्य हमें जो है अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देता है कि हमारा जीवन जो है वो कषायों से मुक्त रहे। हम सुबह से शाम तक कोई भी प्रवृत्ति करें, उस प्रवृत्ति के अंदर केंद्र में हमारी आत्मा रहनी चाहिए और हमको ऐसा आचरण करना चाहिए कि हम प्राणी मात्र को कोई कष्ट न दें। क्योंकि जो कर्मों का जो बंधन होता है, जो कॉजेज पड़ते हैं, वह किसी को कष्ट देने से, किसी को दोषी देखने से और स्वयं को कर्ता देखने से और संसार के किसी प्राणी को कर्ता देखने से जो है वो हमारे कॉज पड़ते हैं। और जहाँ पर कर्ता
भाव आ जाता है, उसके साथ में ऑनरशिप भी आ जाती है और डूअरशिप भी आ जाती है। और जहाँ पर ऑनरशिप और डूअरशिप का समावेश हो गया, वही कर्म बंधन का कारण है। केवल एक ही कर्ता भाव से कर्म का बंधन होता है। और अगर हम अपने आप को अकर्ता मानते हैं और जगत के हर प्राणी को निर्दोष, अकर्ता और उसको जो है वो उसको ये हम मानने लग जाते हैं, निमित्त मानने लग जाते हैं, शुद्ध आत्मा मानने लग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर देयर विल बी नो कॉजेस एट ऑल। वह स्थिति हमें पैदा करनी है कि केंद्र के अंदर आत्मा को रख करके जो कुछ भी हमारा भुगतान चल रहा है, चाहे हमारा सम्मान हो रहा है या तिरस्कार हो रहा है, या जो है हमको पद प्रतिष्ठा मिल रही है या जा रही है, उन सब बातों से राग द्वेष से ऊपर उठ करके और हमें अपने जो वर्तमान जीवन है उसको डिज़ाइन करना चाहिए। और समय समय पर जो है इस जीवन की हमें समीक्षा करनी चाहिए कि देखिए, जो कुछ भी आपकी नियति है वह नियति होके रहेगी। यानी आपको कुबेरपति बनना है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आपका समय आएगा, तब जो आपके चिंतन होगा कि मुझे कुबेरपति बनने के लिए बड़ी फैक्ट्री को खड़ा करना है, बड़े प्रोडक्शन को बढ़ाना है, और बड़े प्रोडक्शन को बढ़ा करके और जो है वो सेल को बढ़ाना है, पूरे सिस्टम को बड़ा करना है। तो उस सिस्टम को बढ़ा करके आप धीरे धीरे धन कमा करके कुबेरपति जो है बन सकते हैं और बन भी जाते हैं। जो कुछ भी हम इस जन्म के अंदर बनते हैं, होते हैं, पाते हैं, तो वो जो है वो पाने से जो है हमें वो चीज़ जो है मालूम हो जाती है। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा के अंदर ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा संतुलन बिठाना चाहिए, जो हो रहा है और जो करना है, उसके अंदर दोनों के अंदर फर्क है। एक तो हम पीछे से लेके आए हैं और एक जो है हमें पुरुषार्थ करना, जो रियली पुरुषार्थ है, उस रियल पुरुषार्थ के अनुरूप हमें कार्य करना है। क्योंकि हमारे भीतर हर क्षण आनंद होना चाहिए। हमने जो मानव जीवन प्राप्त किया है वो आनंद की प्राप्ति के लिए किया है। और ऐसा कहा जाता है कि सबसे धनाढ्य व्यक्ति वो है जो अपनी मेंटल पीस में है, जो मानसिक शांति में है। आपने कभी महसूस किया होगा कि आप दम एक शांत अवस्था के अंदर बैठे हैं, आपके पूरे शरीर में कोई अकड़न नहीं, जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई विचार नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, तो आप बड़ा ही जो गुड फील करते हो। आपको लगता है कि आज मेरा मन चंगा है, और तो आपको महसूस होने लग जाता है कि गंगा है वो कटौती में आ गई है, यानी कि जो है वह गागर में सागर भर लिया गया है, यानी आपको सब कुछ हासिल हो जाता है। तो कटौती में गंगा का अर्थ ये होता है कि आपको सब कुछ मिल जाता है। जो इतनी बड़ी गंगा है जिसके की दर्शन करने के लिए हम जाते हैं, गंगा जल लेके आते हैं, गंगा में स्नान करके आते हैं, तो इतना हम परिश्रम करते हैं और वो एक कटोरी में अगर गंगा का जल मिल जाता है तो हमको महसूस होता है कि हमको सब कुछ मिल गया। तो इसीलिए अपने जीवन के अंदर कुछ उद्देश्यों को लेकर के चलना चाहिए। सबसे बड़ा उद्देश्य तो क्या है कि व्यक्ति में जो टकराव की स्थिति बनती है, प्रतिक्रिया की स्थिति बनती है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि व्यक्ति दूसरों के प्रति जो है नेगेटिव थिंकिंग रखता है, दुर्भावना रखता है। तो सबसे पहले हमें दुर्भावना को छोड़ना चाहिए। हमें वह कार्य नहीं करना चाहिए जो हम पसंद नहीं करते हैं, वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो है हम
हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो सनातन सत्य कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य यही है कि आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जावे और आपको राइट बिलीफ मिल जावे। राइट बिलीफ क्या है कि आप सब जीवों को आत्मतुल्यवत समझो और सबके साथ में मैत्री का व्यवहार करो, सबको और किसी को अपना शत्रु मत मानो। जब हम हर प्राणी का आदर करेंगे और उसको आत्मतुल्यवत रखेंगे तो वो हमारा मित्र बन जाएगा, और जो मित्र होता है वो कभी भी हमें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, क्योंकि उसके मन में हमारे प्रति सम्मान और आदर की भावना होती है। तो इसीलिए जो है हमें अपने मन की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए जो है हमें कुछ सूत्रों पर जो है ध्यान देना चाहिए। एक तो सूत्र सबसे बड़ा ये है कि हमें जो प्राकृतिक नियम है उसका पालन करना चाहिए, प्रकृति की गोद के अंदर रहना चाहिए। हमारी जो दिनचर्या है वह एकदम प्राकृतिक होनी चाहिए, समयबद्ध होनी चाहिए, हमारे कार्य भी पेंडिंग और लिंगर ऑन नहीं हो जावे, और उसके साथ साथ में हम किसी के साथ कमिटमेंट करें और वो पूरा ना हो, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और वर्क भी व्यक्ति को ओवरलोडेड नहीं लेना चाहिए, जितना व्यक्ति कर सके उतना ही कार्य उसको लेना चाहिए, तभी वह जो है प्रसन्न रह सकता है। व्यक्ति ओवरलोड कार्य करता है, ओवरलोड सोचता है, लोगों की निंदा करता है, लोगों के प्रति कटुता का भाव रखता है और लोगों के प्रति जो है ईर्ष्या का भाव रखता है, तो ये सारे नेगेटिव थॉट्स है। कहने का अर्थ ये है कि जितने जितने भी नेगेटिव थॉट्स का हम सेवन करेंगे उतनी हमारी प्राण ऊर्जा खर्च होती रहेगी और वो सारा प्रभाव हमारी मन की प्रसन्नता पर पड़ेगा। मन हमारा खिन्न रहने लग जाएगा, और जब मन खिन्न रहने लग जाएगा तो हमें किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। जब मन प्रसन्न होता है तभी सब चीज़ों की प्राप्ति होती है, क्योंकि सबसे पहले कुछ भी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का मूड अच्छा होना चाहिए। व्यक्ति जो है वह अच्छी तरह से जो है वो बैलेंस्ड होकर के कार्य करे। अनबैलेंस होकर के कोई कार्य किया जाता है तो उसके अंदर व्यक्ति को प्रसन्नता नहीं होती, व्यक्ति तनाव से भर जाता है। तो इसीलिए जो है हमें अपने बहुत से सूत्र है उसके, जैसे श्वास, दीर्घ श्वास परीक्षा है, हमें श्वास को लंबा लेते रहना चाहिए। जब श्वास को हम लंबा लेते हैं तो लंबा लेने के साथ साथ में हमारे जो विचार है उनका तांता भी समाप्त हो जाता है, यानी विचार स्थिर हो जाते हैं। ये विचारों का तांता जब लंबा होता है तो हमें जो है वो दुखदायी बनाता है, हमें अप्रसन्नता लाता है। तो उस तांते को हमें समाप्त करना चाहिए और समाप्त करके और हमें जो सुख का जीवन जीना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके भीतर प्रसन्नता है तो बाहर के जो है जगत के अंदर आप जो है प्रसन्नता बिखेरते रहोगे। तो इसीलिए हमारे भीतर और बाहर की प्रसन्नता का आपस में सामंजस्य है और वो सामंजस्य बना रहना चाहिए। सब कुछ आता है वो भीतर से आता है, और भीतर हमारी प्रसन्नता है तो आप मान के चलिए कि बाहर की प्रसन्नता अवश्य होगी। तो हमारे भीतरी जगत को और बाहरी जो हमारा व्यवहार जगत है उन दोनों को संतुलित करें, उनके बीच में सामंजस्य बिठावें, और हम मन चंगा तो कटौती में गंगा कहावत को सार्थक करें। आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभ कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मुक्ति मिले और सभी प्रसन्न रहे। आपके प्रति मंगल भावना।